हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी कौवा और दुष्ट सांप की। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक पेड़ पर कौवे का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों खुशी खुशी उस पेड़ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनकी उन खुशियों को एक सांप की नजर लग गई और जिस पेड़ पर कौवे का घोंसला था उसी पेड़ के नीचे बने एक बिल में सांप रहने लगा। जब भी कौवों का जोड़ा दाना चुनने के लिए जाता था तब भी सांप उनके अंडों को खा जाता था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि अंडे कौन ले जाता है। इस प्रकार से कई दिन निकल गया। एक दिन कौवों का जोड़ा दाना चुनकर जल्दी आ गया और तभी उन्होंने देखा कि उनके अंडों को बिल में रहने वाला एक सांप खा रहा है। उसके बाद उन्होंने पेड़ के ऊंचे डाली पर अपने घोंसले को छुपाकर रख दिया और सांप ने सोचा कि कौवों ने अपना रहने का स्थान वहां से छोड़कर चला गया, लेकिन शाम होते ही दोनों वापस पेड़ पर आ जाते हैं और इस प्रकार कई दिन निकल गया। कौवे के अंडों में से बच्चे निकल आए और वे बड़े होने लगे। एक दिन सांप को उनके नए घोंसले का पता चल गया और वह कौवों को जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही कौवे घोंसला छोड़कर गए वैसे ही सांप उनके घोंसले की ओर बढ़ने लगा, लेकिन किसी कारण से कौवों का जोड़ा वापस पेड़ की ओर लौट आया। उन्होंने दूर से ही सांप को उनके घोंसले की ओर जाते देख लिया और वह जल्दी से वहां पहुंचकर अपने बच्चों को बचा लिए। सांप ने देखा कि घोंसला खाली है और वह कौवों की चाल समझ गया और वापस बिल में जाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। इस बीच कौवे ने सांप से पीछा छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर जंगल के बाहर बने एक राज्य में चला गया। वहां पर एक सुंदर महल बना था और उस महल में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। कौवा राजकुमारी के गले में से मोतियों का हार लेकर उड़ गया और तभी सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और तभी पहरेदार हार लेने के लिए कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने जंगल में पहुंचकर हार को सांप के बिल में डाल दिया, जिससे पीछा कर रहे सैनिकों ने देख लिया और जैसे ही सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में हाथ डाला तो सांप फुफकारते हुए बाहर निकल आया और सांप को देखकर सैनिकों ने तलवार से उस पर हमला कर दिया, जिससे सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।